बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ नहायत ही मज़ेदार, जायकेदार और यम्मी सी खीर की रेसिपी। और ये मैं बना रही हूँ फिरनी। बहुत ही मज़ेदार बनती है और ये फिरनी बनाई है मैंने अपने चैनल के मोनेटाइज होने की खुशी में, और मैंने पूरे मोहल्ले में ये वाली फिरनी बांटी। बहुत ही मज़ेदार बनी थी, तो मैंने सोचा चलें आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ अपनी खुशी को भी और इस रेसिपी की वीडियो को भी। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक लास्ट में देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर बिना टाइम ज़ाया किए करते हैं आज की रेसिपी स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे ये मज़ेदार सी फिरनी बनाने के लिए मैंने आधा पाव चावल लिए। इनको पहले मैंने अच्छी तरह से चुन लिया ताकि कोई कोई कंकर इसमें कोई है या कोई पत्थर वगैरह है तो वो इसमें से निकाल लें। तो इस तरह से मैंने ये चावल सारे अच्छी तरह से चुन लिए और इसके बाद इनको मैंने फिर धो लिया तकरीबन 3 से 4 मरतबा। ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे कंकर इसमें से निकले और मैंने फिर 3 से 4 मरतबा चावलों को अच्छी तरह से वॉश कर लिया। अब इनको मैं रख दूँगी आधे घंटे के लिए सोक होने के लिए। दूसरी साइड पे मैंने दूध ले लिया 3 किलो और अभी इसको मैंने गर्म नहीं किया। यहाँ पे चावल चेक कर लेते हैं। आधा घंटा हो गया मुझे चावलों को रखे हुए, अच्छी तरह से सोक हो चुके हैं। अब इनको हमने कर लेना है ग्राइंड। तो इसके लिए मैंने ले लिया एक ब्लेंडर जग ले लिए और इसमें सारे चावलों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेते हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मैंने सारे चावल अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिए हैं। और अब इसमें जो सेकंड चीज़ मैं ऐड करने वाली हूँ वो बहुत ही मज़ेदार है और वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कस्टर्ड पाउडर। कोई सा भी आप कस्टर्ड पाउडर ले सकते हैं, वनीला फ्लेवर ले लें। यहाँ पे मैं मैंगो फ्लेवर यूज़ कर रही हूँ। तो 2 चम्मच मैंने बड़े वाले टेबल स्पून वो इसमें शामिल कर दिए जो चावल हमने पीसे हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो दूध मैंने लिया ना उसमें ये सारा मिक्सचर वो ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से सारा मिक्सचर शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके बाद फ्लेम ऑन कर देंगे। और अब हाई फ्लेम पे गाढ़ा होने तक हम पका लेंगे। चम्मच साथ साथ चलाते रहेंगे ताकि जो चावल हैं वो हमने पीसे हैं तो वो नीचे ना बैठ जाएं, नीचे ना लगें, इसलिए चम्मच मसलसल चलाते रहना है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि उबाल आना शुरू हो गया फिरनी को। तो इस तरह से चम्मच साथ साथ चलाते रहेंगे ताकि फिरनी देचकी से बाहर ना आए। और अब इसमें मैंने शामिल कर दी हैं 4 से 5 अदद सब्ज़ इलायची। सब्ज़ इलायची की जगह सब्ज़ इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे साबुत सब्ज़ इलायची यूज़ की है। मज़ीद पका लेंगे तकरीबन जो इसका कुकिंग टाइम है तकरीबन 20 से 25 मिनट है। इस तरह हाई फ्लेम पे पकाते जाएंगे। और अब इसमें मैंने शामिल कर दिया चीनी जो कि मैंने डाली 1.5 कप। अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दूध यहाँ पे मैंने 3 किलो लिया है, चावल मैंने आधा पाव लिए और जो चीनी इसमें मैंने शामिल किया वो 1.5 कप यूज़ की है। चावल भी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, 1 पाव तक चावल भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आधा पाव चावल यूज़ किए हैं। इस तरह से पकाते जाएंगे और साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे ताकि जो हमारी फिरनी है वो देचकी से बाहर ना आए। बहुत ही मज़ेदार शानदार सी ये फिरनी तैयार होती है। आप किसी भी ओकेजन पे ये मज़ेदार सी रेसिपी बना सकते हैं। आपके घर में कोई मेहमान आने वाले हैं तब भी आप ये मज़ेदार सी फिरनी तैयार कर सकते हैं, या वैसे ही कोई मीठा खाने को दिल चाह रहा है तो ये मज़ेदार सी फिरनी झटपट बनाकर खाएं। बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त तैयार होती है। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 10 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे पकाते हुए और ये काफ़ी हद तक थिक होना स्टार्ट हो गई है। आप चेक कर सकते हैं। ऐसे ही चम्मच चलाते हुए हाई फ्लेम पे पकाते रहना है।
और यहाँ पे मुझे तकरीबन 15 से 18 मिनट हो गए हैं और ये काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। बस थोड़ी देर के लिए अब इसे हमने और पकाना है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह ये काफ़ी हद तक थिक हो चुकी है। माशाल्लाह खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है जो हमने इसमें सब्ज़ इलायची यूज़ की है। ऐसे साथ साथ चम्मच चलाते रहें ताकि नीचे ना लगे। इसमें हमने कस्टर्ड पाउडर यूज़ किया और चावल हमने इसमें ब्लेंड करके डाले हैं। अगर आप लोगों को चावल कम लगे तो आप 3 किलो दूध में 1 पाव चावल भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह ये काफ़ी हद तक थिक हो चुकी है। अब इसको हम कुक करना बंद कर देते हैं और जो फ्लेम है वो भी ऑफ़ कर देते हैं क्योंकि ठंडा होने के बाद भी इसने काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो जाना है। और ये देखें यहाँ पे मैंने इसे ठंडा होने के लिए रखा था तकरीबन 15 मिनट के लिए और ये देखें कितनी ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी है। अब इनको सर्व करते हैं। तो मैंने सर्व करने के लिए ये मिट्टी की प्लेटें ली हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त आई है और बहुत ही यमी तैयार हुई है। बहुत ही मज़ेदार बनी है। आप भी लाज़मी तैयार कीजिएगा, रेसिपी ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक लाज़मी दिया करें। मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और इस तरह से मैंने मिट्टी के बर्तनों में सर्व की। बहुत ही मज़ेदार और शानदार ये हमारी फिरनी तैयार हुई। आप जैसे मर्ज़ी इनको सर्व कर सकते हैं। अगर आपके पास मिट्टी के बर्तन है तो आप उनमें सर्व करें, अगर नहीं है तो आप जैसे आपके पास बर्तन है आप उनमें सर्व कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से अपने चैनल मोनेटाइज होने की खुशी को सेलिब्रेट किया और साथ मोहल्ले में भी मैंने ये फिरनी बांटी। थोड़े से घर हैं हमारे मोहल्ले में, तकरीबन 15 से 20 घर हैं। तो मैंने सारे घरों में ये थोड़ी-थोड़ी सी फिरनी भेजी। अगर आप में से किसी ने चैनल बनाया है तो आप ज़रूर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि आप लोगों ने अपने चैनल की मोनेटाइजेशन के बाद अपनी खुशी को किस तरह से सेलिब्रेट किया। उम्मीद करती हूँ आज की ये ज़बरदस्त सी रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और आज की वीडियो का इख्तिताम करती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सबकी तमाम दीनी और दुनियावी मुश्किलात को आसान फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। और हमेशा की तरह मेरे साथ हम आवाज़ होकर बोलें, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।